हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आपका पर्सन इमोशनली काफ़ी डाउन फील कर रहा आज के दिन। सो मुझे लग रहा है, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि आज के दिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगा। और क्यों रहेगा देख लेते हैं। सो ड्रीमी लेवल पर ये पर्सन आपके साथ बना होगा, ये आपके ड्रीम में आता होगा। जो भी इसने बात करनी है ड्रीम के ज़रिए आपसे करता है ये पर्सन। सो चेक करते हैं इसकी एनर्जी क्या है। थाती पर मत जाइएगा। सो जो भी किसी को मोहब्बत करता है वो मेरी रीडिंग देख सकता है। जो भी दिल किसी से रूह से प्यार करता है वो मेरी वीडियो को देख सकता है। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। और इससे पहले कि मैं शफल करूं कार्ड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करूं अगर आप नए हो। नए पुराने कोई भी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में कैसा फील करते हैं। इस पर्सन की फैमिली ने इसका दिल तोड़ा है। ये पर्सन बहुत परेशान है अपनी फैमिली से। मे बी इसकी फैमिली ने इसको घर से निकाल दिया, जब यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया। और यहाँ पर इसकी फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही थी। आप दोनों के बीच जो एक एक थर्ड पार्टी थी ना, वो इसकी फैमिली थी। तो मे बी यहाँ पर फैमिली ने इसको घर से निकाल दिया आज। मे बी ऐसा हो सकता है इसको मजबूर किया यहाँ से जाने के लिए। क्योंकि फैमिली की वजह से इसने आपका दिल तोड़ा। आज फैमिली ने इसका दिल तोड़ा। ये बहुत परेशान है, स्ट्रेस में है। मे बी विद द हाई प्रिस्टेस। मे बी आप एक ऐसे इंसान हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप इसकी एनर्जी को पिक करते हो। मे बी यहाँ पर जो भी इसके साथ हो रहा है आपको इधर पता चल रहा है। यस, इसकी फैमिली में कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स है यो इसको, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशानी में है। थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स। मे बी इसको इसने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया है। ये पर्सन अपने घर से दूर हो रहा है। ये एनर्जी इसकी। और देख लेते हैं क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। फैमिली ने क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया, बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट किया, धोखे दिए, वो सारी चीज़ें इस बंदे के सामने आ चुकी है। मे बी आज इसने इसीलिए फैमिली के रिलेशनशिप को एंड किया है। मे बी यहाँ पर फैमिली ने धोखा दिया है। ये बीमार हो सकता है, जिस वजह से जो हो सकता है पैसे का मैटर हो। फैमिली इसको आंखें दिखा रही हैं और ये बंदा यहाँ से मूव ऑन कर कर दूर चला गया है। ठीक है, ये सोच रहा है कि किस तरह फैमिली ने चीट किया मुझे, किस तरह मुझे धोखा दिया, मेरी पीठ पर छुरे मारे। ठीक है, इसकी फैमिली ने और इसको धोखा दिया। ठीक है, और ये साथ में ये भी याद कर रहा है किस तरह इसने आपको धोखा दिया, किस तरह आपको चीट किया। फैमिली के पीछे आप इसके लवर थे। आज इसको अपने किए पर पछतावा हो रहा है। जो भी आपके साथ किया है उस चीज़ पर ये बहुत पछता रहा है कि गुस्से में आकर मैंने आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को नहीं समझा। मैंने फैमिली के लिए इतना सेक्रीफाई कर दिया। इमोशनल थे आप कितना मेरे लिए, आप कितना मुझे प्यार करते थे, कितना मेरे साथ इक्वल गेम चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते थे। इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। इसने भाग गया। ये फैमिली की वजह से इसने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया और आपसे दूर हो गया। आज ना फैमिली इसके पास रही ना आप रहे। ठीक है, ये बहुत परेशान है, आपको स्टॉक करता है, आप पर नज़र रखता है। हालात इसके बहुत बुरे हैं। फैमिली ने भी इसके साथ धोखा दिया है, छोड़ दिया है इसको। मे बी ये पर्सन बहुत परेशान है। फैमिली थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। फैमिली ने माइंड गेम खेली पैसे के लिए। मे बी वो अपने सारे कप्स भरने चाहती थी, पैसा चाहती थी, मनी चाहती थी। इसने घर बनाया, हो सकता है इसने घर बनाया, उसके बाद फैमिली ने इसको घर से निकाल दिया। चांसेस बुरे हैं। और इसकी क्या एनर्जी है? 10 ऑफ पेंटाकल। एक कार्ड और लूँगी। मे बी ये 10 ऑफ पेंटाकल चाहता था, आपके साथ शादी करना चाहता था। आज भी ये कहीं वर्क कर रहा है। मे बी फैमिली ने इसको निकाल दिया, या ये पहले हो चुका है या अब हो रहा, आज हो रहा। तो ये इसकी फैमिली ग्रीडी रही है। पैसे वाला कोई पर्सन ढूंढ रही थी जिससे इसकी शादी हो, लेकिन ये आपसे प्यार करता था। ठीक है, मे बी अब ये क्या कर रहा है, कहीं दूर चला गया। अब ये मेहनत कर रहा है ताकि आपके साथ 10 ऑफ पेंटाकल बना सके, शादी कर सके, या ऑलरेडी आपके साथ ये मैरिड हो सकता है। लेकिन ये बहुत मेहनत कर रहा है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ओके, अभी रुका हुआ है ये पर्सन, स्लो एनर्जी में है।
बिकॉज ये अपना बैड कर्मा फेस कर रहा है, मे बी कार्मिक लोगों से डील कर रहा है, कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है ये लोग, ठीक, ये पर्सन, ठीक है। या इसकी फैमिली कार्मिक है, या इसने किसी ऐसे पर्सन से शादी कर ली फैमिली के उत्साह में, फैमिली ने इसको प्रेशराइज किया, या फैमिली की सपोर्ट से इसने ऐसे पर्सन से शादी कर ली जिसके साथ इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा, कार्मिक है वो। या ऐसा हो सकता है ये आपके साथ शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इसकी फैमिली ने इस पर स्पेल किया हुआ है, आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं इसकी फैमिली की वजह से। या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर टेन ऑफ पेंटाकल, फैमिली लालची है, ग्रीडी है, ये कार्मिक लोगों से डील कर रहा है। ओके, ये पर्सन या तो आपके साथ मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी है सिनारियो, शादी करने वाला था लेकिन डिले हो गया, बहुत रुक गया, ये पर्सन स्लो एनर्जी में रहा, इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। वाई? क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा हैंगडमैन की सिचुएशन में था, फैमिली की वजह से हैंगडमैन की सिचुएशन में था, इसको समझ नहीं आ रहा था आपको कहाँ रखे, कैसे करे आपके साथ। मे बी यहाँ पर ये बर्डन में था, इसकी फैमिली में कुछ हुआ था जो ये आपसे हाइड कर रहा था उस टाइम। ये आपको छोड़कर चला तो गया, बट यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिस करता आपको, आज बहुत इमोशनल है। डेथ हो चुकी चीज़ें फैमिली की वजह से हुई हैं, अब ये रिवर्स चाहता आपके साथ वापस आना चाहता है क्योंकि ये पर्सन समझ चुका है फैमिली माइंड गेम खेलती है इसके साथ, फैमिली नहीं चाहती कि ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट दे। अगर ये मैरिड है तो इसने अपने पार्टनर की जो एक कहते हैं ना, एक बैड साइड देख ली, शेडो साइड देख ली। अगर ये सिंगल है तो ये पर्सन यहाँ पर, या आपने इसकी कोई शेडो साइड देख ली, आपको पता लग गया ये मैरिड है तो ये किसी और के साथ मूव ऑन कर गया, वहाँ पर टावर मूवमेंट आ गया, जिसके साथ ये मूव ऑन कर गया। अगर ये किसी के साथ मूव ऑन कर गया, टावर मूवमेंट है। अगर इसने फैमिली की वजह से आपको छोड़ा है, शादी नहीं की, वहाँ पर भी टावर मूवमेंट है। अगर कहीं पर भी है ये बंदा इसकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा टावर गिर चुका है या गिरने वाला है। मे बी ये स्टेबल पर्सन है, इसको पता चल गया है कि पैसे के लिए लालची है इसकी फैमिली, मे बी पैसे के लिए इसको सब मना रहे हैं, बात करना चाहते हैं, अदरवाइज इनकी कोई वैल्यू नहीं है। रिलेशनशिप डेथ कर दिया इसने सब लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पर इसको लगा सब ग्रीडी है, पैसे के लिए ही है, सब लालची हैं, ये पर्सन बहुत परेशान है। और देख लेती हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है। इमोशनल है बहुत ज़्यादा, ये फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता रहा, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा फैमिली के साथ, फैमिली की बहुत इसने केयर की है, बहुत केयरिंग पर्सन रहा। बट फैमिली यहाँ पर टॉक्सिक है, स्पेल वेल करती है इस पर, मे बी यहाँ पर ये पैसा मनी देता रहे, ठीक है, बहुत स्पेल की है फैमिली ने इस पर। देखो 3 ऑफ पेंटाकल द डेविल आया, स्पेल वेल किए इस पर, इसके माइंड को वॉश किया, नेगेटिव चीज़ें की फैमिली ने, क्योंकि वो फैमिली इससे पैसा चाहती थी, बट इसका पैसा मनी डिवाइन ने रोक दिया, यानी कि ग्रोथ को डिवाइन ने रोक दिया। जो चीज़ थर्ड पार्टी चाहती थी वो मिली ही नहीं। अब थर्ड पार्टी यहाँ पर जो फैमिली है इसकी, उसने टावर मूवमेंट क्रिएट किया हुआ है। ओके, उसने टावर मूवमेंट क्रिएट किया हुआ है, इससे सही से बात नहीं करती, बिल्कुल बात नहीं करती। मे बी ये पर्सन उनसे बात करने की कोशिश करता है बट ये करती नहीं है, और ये दूर भी हो गया, मे बी इसने लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया, कहीं दूर चला गया ये पर्सन। फैमिली तो बहुत टॉक्सिक है इसकी भाई, फैमिली इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है पैसे को लेकर। और देखते हैं अगर इसका पार्टनर है तो वो भी यहाँ पर फैमिली में ही आता है, मे बी वो भी टॉर्चर करता है इसको पैसे के लिए। इस बंदे ने ना अपनी फीलिंग को हाइड किया है थर्ड पार्टी से, चाहे कोई भी हो, थर्ड पार्टी से इसने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया, बताता नहीं है उसको कि मेरे दिल में क्या है, इमोशनल है लेकिन बट आपसे प्यार करता था, ये चीज़ इसने हाइड की हुई है। मे बी ये पर्सन यहाँ पर मैरिज करना चाहता किसी के लिए, किसी के साथ, हो सकता है इसने अपनी फैमिली से अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस, जज्बातों को हाइड किया, और ये आपके साथ शादी करना चाहता है, या ऑलरेडी आपके साथ मैरिड था तो ये आपको 2 ऑफ कप देना चाहता है। मे बी आपसे दूर हो सकता है ये पर्सन, यस, ये आपसे दूर है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचता है। 9 ऑफ कप के साथ बहुत इमोशनल है और बहुत प्यार करता है आपसे। मे बी आप इसकी विशफुलमेंट हो, लेकिन अभी आप लोगों के बीच टावर मूवमेंट चल रहा है क्योंकि पैसे की वजह, दिक्कत पैसा है, कंफ्यूज्ड एनर्जी में ये बंदा यहाँ पर।
मे बी ये कन्फ्यूज़न में भी है और इस पर स्पेल भी हुआ है, जिस वजह से इसका माइंड जो है काम नहीं करता। बट इतना इसको पता है आपके साथ रिकंसाइल करना है, आपसे बात करनी है, ये एनर्जी इसकी। और देखते हैं, इस कार्ड को मैं उठाऊंगी। और क्या एनर्जी इस इंसान की। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड एनर्जी में है, समझ नहीं कर डिसाइड नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। पैसे को लेकर बहुत परेशान है। मे बी लक आपके पास है, आप भी इसकी वेट कर रहे हो। एक तरफ फैमिली है यहाँ पर जो पैसे की डिमांड कर रही है। मे बी आप कोई हीलर, गुरु, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो। जहाँ आपका पार्टनर यहाँ पर टैरो रीडर हो सकता है, या यहाँ पर ये कोई गुरु हो सकता। मे बी यहाँ पर आप इसके साथ जर्नी में हो सकते हो। ये कोई डॉक्टर हो सकता है, कुछ ऐसा कर रहा है कि इससे इसके पास लोग आते हैं, हील करता है ये। अदरवाइज आप इसके साथ जर्नी में हो और ये पर्सन ग्रोथ चाहता है, और ग्रोथ के नाम पर यहाँ पर इसकी फाइट, बहुत ज़्यादा फाइटर बना हुआ है, मुसीबतों से लड़ रहा है, कहीं दूर है ये पर्सन। इस पर्सन ने बहुत पेशेंस रखा हुआ है भाई। ये पर्सन को पैसा नहीं मिल रहा, फैमिली इसका पीछा नहीं छोड़ रही, फैमिली ग्रीडी है, फैमिली चाहती है ये पैसा कमा कर दे, कहीं से भी दे। ओके, एम्पर विद द एम्परर। ये इसकी फैमिली में कोई एम्परर हो सकता है, ठीक है। ये खुद इसकी एनर्जी है, मिच्योर पर्सन नहीं, ये दो किंग है यहाँ पर। ओके, सो ये एम्परर की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा किसी से डरता है, इसीलिए रुका हुआ है। जहाँ आपकी लाइफ में कोई एम्परर है, आप इसको प्रपोजल नहीं दे रहे थे, आप रुके हुए थे, बट अब आप रेडी हो, आप इसको इमोशनली कोई कप ऑफर करना चाहते हो। और मुझे लगता है ये भी आपकी वेट करता है, ये चाहता है कि आप इस एम्परर के अगेंस्ट जाकर कोई कॉल मैसेज मुझे करो। ओके, ये रेडी है यहाँ पर आपके साथ मूव ऑन करने के लिए, बिकॉज ये आपका लवर है। यानी कि इसको ये है कि आप मुझे एक हिंट दो छोटा सा, मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर जाने के लिए रेडी हूँ। द लवर्स का कार्ड, ये आपसे प्यार करता है। थ्री ऑफ वैंड के साथ ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये आपसे बात नहीं करता, लेकिन इसने आपको छोड़ा नहीं है। आप इसकी विश फुलमेंट हो। यस यस, ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहता है, कुछ करियर बनाकर, नाम फेम कर, या आपको कोई गिफ्ट, कोई प्रपोजल देना चाहता है। बट अभी के लिए आप परेशान हो, तो जा ये परेशान है फैमिली के हाथों, और ये चाहता है आप थोड़ा सा हिंट दो और मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊँ। ये एनर्जी है इसकी। और क्लैरी और एक कार्ड लूँगी। यस, आप इसकी विशफुलमेंट हो, ये आपसे प्यार करता है। मे बी यहाँ पर आप ऐसा भी हो सकता है इस एम्परर की भी आप विशफुलमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है ये एम्प्रेस आपसे पैसा, मनी लेता है। आपका बड़ा ब्रदर हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। सो ये आप पर डिपेंड है। ये आपको बहुत ही एक हाईली एनर्जी में देखता है, ठीक है। ये यहाँ पर पास्ट से आया हुआ एक कार्मिक हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। इसने बहुत फाइट झगड़े किए हैं, आपसे झगड़ा करता रहता है। मे बी ये कार्मिक है ही कार्मिक है। और ये पर्सन जब भी आप परेशान होते हो तो ये खुशियाँ मनाते हैं। मे बी आप पर स्पेल वेल भी करता है ये पर्सन, ठीक है। और यस, विद द चैरियट कार्ड, ये किसी के बहकावे में या किसी के साथ है, या ये यहाँ पर एक दूर है, आपसे बात नहीं करता, भले ही एक घर में रहते हो, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ना एक टावर मोमेंट चाहता है। ये एक मस्कुलर एनर्जी है, जो कि आपके साथ जस्टिस कभी इसने किया ही नहीं है, गलत किया होगा इसने हमेशा आपके साथ। तो अभी के लिए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर रहा है, अगर आपका फैमिली मेम्बर है ये, ठीक है। बिकॉज आप सक्सेस चाहते हो, आपके पास पैसा है, इसको लगता है आप देते नहीं हो। देखो, जब तक आप इस घर में रहोगे या इसके साथ रहोगे, इस एम्परर के साथ, तो तब तक ये पर्सन यहाँ पर पैसा मनी आपसे लेता रहेगा। तो अब जस्टिस होने जा रहा है। मे बी जस्टिस का कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। तब तक इसके साथ जस्टिस नहीं होगा। जब आप यहाँ से दूर हट जाओगे, तब इस बंदे को अपना हैवी बैड कर्मा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉक्सिक कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो एम्परर की एनर्जी में है। मैं एनर्जी पिक करती हूँ, ये लड़की में भी हो सकती है, मेल फीमेल किसी में भी हो सकती है। मे बी ये जो पर्सन है यहाँ पर ना अपना हैवी कर्मा भुगतेगा, ठीक है। बीमारियाँ इसको लगेंगी, यहाँ पर देखो ये बीमार है और ये यहाँ पर डिप्रेशन में है, ठीक है, क्योंकि इस बंदे ने आपसे पैसा मनी लिया। मे बी
मे बी यहाँ पर कोई ये इसकी एनर्जी नहीं है, ये एक यंग पर्सन है जो यहाँ पर आपको पाना चाहता है, रीयूनियन डिवाइन चाहता है इसके साथ आपका हो, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर इस एम्परर की वजह से आपकी ज़िंदगी से चला गया। ओके, इस एम्परर ने कुछ किया है, या इस एम्परर ने आपको कंट्रोल कर लिया है, या इस एम्परर एनर्जी ने यहाँ पर आपको बहुत टॉक्सिक बिहेवियर किया। इस इंसान के जाने के बाद, यानी कि आपके लवर के हस्बैंड के जाने के बाद, इस एम्परर एनर्जी ने आपको बहुत परेशान किया है। तो अभी के लिए आपको यहाँ से हटाया जा रहा है, ठीक है। चाहे ये एम्परर इसकी ज़िंदगी में हो सकता है या आपकी ज़िंदगी में। तो टावर मूवमेंट आने वाला इस एम्परर के साथ आपका, आप साइड हो जाओगे और उसके बाद डिवाइन इसको जस्टिस देगा, इसको इसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। ओके, और यस, ये डिवाइन का फैसला है यहाँ पर भाई, क्योंकि आप बहुत उदास हो, डिवाइन आपको देखता है, ठीक है। उदास क्यों हो? मे बी यहाँ पर आपके ऊपर ये क्वीन ऑफ सोर्स स्पेल करती है। ये कोई आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, या इस इंसान की हो सकती है बड़ी सिस्टर, कोई मदर हो सकती है। मे बी यहाँ पर इनकी वजह से आप फीलिंग लॉस में हो। ओके, ये इस क्वीन ऑफ सोर्स ने या तो स्पेल वेल किए आपके प्यार के ऊपर, आपके ऊपर। आपका पास्ट में दिल टूटा है यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो अच्छा खासा आपका रिलेशनशिप, आप दोनों वर्क कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, आप दोनों एक जर्नी में हो। तो इसकी सज़ा तो इसको मिलनी है ना, जो भी इसने किया है। तो इसलिए यहाँ पर डिवाइन चाहता अभी के लिए आप हट जाओ। या तो ये बंदा अपनी फैमिली से हट चुका है, या तो ये हटने वाला है, ठीक है, घर से जाने वाला है। उसके बाद कर्मा, हैवी कर्मा इनको मिलेगा। नेक्स्ट, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ओर क्या एनर्जी है? ये पर्सन जस्टिस चाहता है अपने साथ, ठीक है। ये चाहता है कि मुझे जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ है, जो भी मेरी ज़िंदगी में मैंने एक्शन लिए हैं, गलत लिए हैं, इसको पता है कि अब मुझे तुम्हारी तरफ आना है। तो इसको समझ आ गया कि गलत कौन है, सही कौन है, और जो सही है मुझे उसको कप ऑफर करना है, ठीक है। मुझे उसको प्रपोजल देना है, इससे पहले कि देर हो जाए, बहुत देर हो जाए, मैं उससे दूर चला जाऊँ इतना, तो मुझे उसके करीब आना है। ये सोच रहा है कि मुझे अपने लवर के पास आना है। मे बी ये ट्रैवल कर कर आना चाहता है। यस यस, ये रिवर्थ करना चाहता है आपके साथ। अब सबके चेहरे इसको सामने आ चुके हैं, देखो सब कैसे फाइट कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं इसके साथ। इसने बहुत पेशेंस रखा हुआ है। अब ये जस्टिस करना चाहता है, ठीक है, आपके साथ रिवर्थ करना चाहता है, जस्टिस चाहता है। अब इसको समझ आ गई है, कोई अपना नहीं, सब बेगाने हैं। अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है विद द एम्प्रेस कार्ड। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, क्योंकि ये आपको छोड़कर गया था। किसके लिए? तब गया था जब आप क्वीन ऑफ बैंड थी, जब आप बहुत टाइम पहले ये आपको छोड़कर गया था। फैमिली की वजह से गया था, इसने स्ट्रांगली कोई एक्शन लिया था। अब ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, और एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहता है। विद द जजमेंट कार्ड, यूनियन का टाइम बहुत करीब है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। इस इंसान की कुछ स्टोरी इस प्रकार है। फैमिली पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहा, फैमिली की बातों को बहुत ट्रस्ट किया, फैमिली की बातों में आकर इसने आपके साथ रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया। चाहे आपका हस्बैंड था, वाइफ थी, आपको हमेशा झूठा ठहराया इसने, फैमिली को अहमियत दी, बट फैमिली ने इसको पैसे के लिए 2 घंट में इसको अपने घर से निकाल दिया, जब मजबूर कर दिया। सबके चेहरे नज़र आ गए, इसका बुरा दौर चल रहा था। तो अब ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ पैचअप करना चाहता है, वापस अपनी गलती जो की है उस पर एक शर्मिंदगी भी है। इसको लगता है और देर हो जाए, इससे पहले मैं इसके साथ जाकर पैचअप करूँ। ये आपके पास वापस आएगा। नेक्स्ट, फील क्या करता, फील क्या करता ये पर्सन, ये फील क्या करता, मेरे व्यूवर्स का पर्सन फील क्या करता? सेवन ऑफ कप, मे बी गलत फहमी की वजह से इसने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। अब आपको मिस कर रहा है, आप अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा, आपकी याद आ रही है, दिमाग से आप निकल ही नहीं रहे हो, क्योंकि बहुत सी माइंड गेम हुई है, पैसे के लिए माइंड गेम हुई है। अब ये बंदा बहुत उदास है, इसके साथ माइंड गेम हुई है। मे बी पास्ट में भी ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहता था, इसके दिमाग में था कि आपको प्रपोजल देना है, बट फैमिली की वजह से इसने या तो किसी और का प्रपोजल दे दिया, या आपके चाइल्ड थे, या आप एक सिंगल, एक डाइवोर्सी थे, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, लेकिन ये आपसे प्यार करता था।
लेकिन इसको लगा ना कि यहाँ पर कुछ इस रिलेशनशिप का आउटकम नहीं होगा, प्यार का कोई आउटकम नहीं निकलता, ठीक है। खाली हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एक ना एक दिन तो तुम चले जाओगे मेरी ज़िंदगी से, इसलिए इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब लेकिन इसको रियलाइजेशन हुई यहाँ पर, जब आप इससे दूर हो गए, इसको पता चला कि जिसकी तरफ ये गया होगा ना, वहाँ पर इसको दूरियाँ मिली, वहाँ पर नज़दीकियाँ नहीं मिली। उन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये लोग इसकी फैमिली के लोग थे जिन्होंने इसको रिजेक्शन दी है। ये जिनकी तरफ आपको रिजेक्ट करके जिनकी तरफ गया ना, उन लोगों ने इसको ना रिजेक्ट भी किया, इसका दिल भी तोड़ा, इसको पेन भी दी। अब ये वहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत फाइट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। और ये सब इसलिए हो रहा है, इसने आपको अकेला छोड़ा था। यस यस यस। अब ये बात सारी चीज़ें ख़त्म कर कर आपके पास आना चाहता है क्योंकि इसको रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपको अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए मजबूर किया। और आप यहाँ पर सेल्फ लव कर रही हो, आप इनकी क्वीन हो, ये आपसे प्यार करते हैं। मे बी थर्ड पार्टी का रोल इनकी फैमिली ने प्ले किया था, या कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई लवर भी हो सकता है जिसके साथ फैमिली बनाई थी इसने, कोई थर्ड पार्टी। आप आज सक्सेस हासिल कर रहे हो, बहुत ही सक्सेसफुल वोमेन हो या किंग हो आप डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आप फेमस होने हो रहे हो। और ये देख रहा है, ये और उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये फीलिंग लॉस में है क्योंकि इसने आपके साथ माइंड गेम की है। अब ये यहाँ पर फीलिंग लॉस में इसलिए भी है, ओवर थिंकिंग इसलिए भी कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ के साथ नंबर 8 आया, स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये अब इसलिए भी ओवर थिंकिंग करता है, किस तरह इस एनर्जी से बाहर आए। बहुत बड़ा लॉस हो गया इसका, मे बी पैसा नहीं है, मनी नहीं है, माइंड गेम इसके साथ हो गई है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। पास्ट में ये आज़ाद ख्यालों का था, बहुत आज़ाद, मे बी इमोशनल था आपके लिए बट आज़ाद ख्यालों का था। फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था लोगों के साथ, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप में रहना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहता था आपके साथ, मैरिज नहीं करना चाहता। बट अब इसको लग रहा है कि मुझसे ये गलती हो गई जी, मुझे जस्टिस देना, उसको ये जस्टिस देना चाहता है। ये बंदा यहाँ पर थोड़ा सा किंग ऑफ बैंड और क्वीन ऑफ बैंड आई है, यहाँ पर दोनों काउंटर पार्ट हो। और ये पर्सन यहाँ पर ना थोड़ा गुस्से में है, एंगर इशू है। आप बहुत शांत स्वभाव के होंगे और इसको एंगर इशू होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता होगा, ऐसी एनर्जी में है। ये मनमानियाँ करता होगा, ठीक है, उतना ही मनमोजी होगा, लेकिन आप इसकी विशफुलमेंट। यस, अभी ये यहाँ पर आप इसकी विशफुलमेंट थे और है, हमेशा रहेगा ये बंदा आप पर हैंग्ड। ये पर्सन आपको वापस पाना चाहता है, मापदंड भेद, चाहे भले कोई भी रास्ता ये यूज़ करे, स्पेल वेल कर आपको वापस ज़िंदगी में चाहता है क्योंकि आप इसकी दुनिया हो। बट यहाँ पर आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये देख रहा है। डेस्टिनी चेंज होने जा रही है, यहाँ पर एक सॉलिड कमिटमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, मे बी आपको जस्टिस मिलेगा। और जिस लोगों ने आपके साथ टावर मूवमेंट बनाया था, वही बंदा यहाँ पर, जिस भी बंदे ने आपके साथ टावर मूवमेंट बनाया था, वो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जब ये वापस आएगा आपको बता दिया जाएगा। मे बी ये आपका कोई लवर है जो कि अभी बहुत फीलिंग लॉस में आना चाहता है। तो यहाँ पर स्टोरी ऐसे भी हो सकती है, हो भी सकता है आपकी लाइफ में 2 किंग हो यहाँ पर। मे बी एक आपका ब्रदर है, आपका कोई लवर भी हो सकता है, कोई लवर नहीं है, लवर तो आपका एक ही है यहाँ पर, बट ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए। ये बंदा आपको बहुत परेशान करता है। ये बंदा एक एम्परर एनर्जी में है, पैसा मनी लेता है आपसे, सारा पैसा लेता है, माइंड गेम खेलता है। इसके साथ और भी है फैमिली मेम्बर, ये आपकी फैमिली में है, ठीक है, और इसकी फैमिली में भी हो सकता है ये, ठीक है। बट ये बंदा आपके साथ पैचअप करना चाहता है। इसको रंग बड़े दिखाया दुनिया ने जब से ये आपसे दूर गया है। फील क्या करता है ये? 10 ऑफ मैंड रिवर्स में आया, ये बर्डन को ख़त्म करना चाहता है और इसको ये बर्डन को ख़त्म कर देना चाहता है। थर्ड पार्टी सिनारियो है यहाँ पर, ठीक है। ये किसी की मिन्नतें कर रहा है बिकॉज ये इमोशनल है किसी के लिए और किसी को मिस करता है, ठीक है, कोई इसको मिस करता है। पहली बात तो यहाँ पर बर्डन है, ये ख़त्म होने वाला, ठीक है। जो भी आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ख़त्म होने वाली है। कोई थर्ड पर्सन है, उसकी ये मिन्नतें करता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है, क्योंकि ये उसके लिए इमोशनल है, ठीक है।
बट आप 6 ऑफ कप के साथ इसके लिए इमोशनल हो, ठीक है, इसीलिए एनर्जी स्लो बनी हुई है, लव ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन कोई इसकी फैमिली मेम्बर हो, चाहे इसका कोई लवर हो, कोई हो, मे बी इसको ऐसा लगता है, जहाँ एक सिनारियो इसको लगता है कि आप किसी की मिन्नतें करते हो, आपकी कोई थर्ड पार्टी, आप उसकी मिन्नतें करते हो, आप उसके लिए इमोशनल हो, आप उसको मिस करते हो, इसलिए ये ईवल आई स्पेल यूज़ करता आप पर, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ये बात नहीं करता आपसे, लेकिन ये बात करना चाहता है कि जब बात करने की कोशिश करता है ना, जब भी आप लोगों के बीच बात होती है ना, बहुत ज़्यादा बात झगड़े हो जाते हैं, बहुत मसले क्रिएट हो जाते हैं और ये कन्फ्यूज हो जाता है, अपने दिल की बात आपसे बोल नहीं पाता। एस ऑफ कप, ठीक है, जा ये एनर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं पहला ही सिनारियो लूँगी, ये किसी की मिन्नतें करता है और आप इसकी मिन्नतें करते हो, आप इसको मिस करते रहे हो पास्ट में, बट ये अब आपसे बात करेगा। अब उसका टॉक्सिक चेहरा इसने देख लिया है, यस। थर्ड पार्टी को इसने अपनी विशफुलमेंट माना, बट वहाँ पर चीज़ें जमी नहीं जिस तरह इसने सोचा था, ठीक है। दूसरा सिनारियो ये यहाँ पर स्पेल करता है कि अभी साइलेंस है। दो सिनारियो यहाँ पर, जा तो थर्ड पार्टी के साथ हैं, अगर ये सिंगल है तो ये बंदा यहाँ पर आपके साथ पैचअप करना चाहता है, लेकिन स्पेल वेल कर आपको इमोशनल करना चाहता है। ये चाहता आप मुझे मिस करो, आप मुझे इतना प्यार करो, पागल हो जाओ मेरे पीछे, यस, इसीलिए ये गया हुआ है। या तो थर्ड पार्टी सिनारियो है, ठीक है, इसीलिए ये किसी को मना रहा है और आप इसको मिस करके प्रपोजल दे रहे हो कोई, तो आपके प्रपोजल को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई है, पहला सिनारियो, इसीलिए ये चला गया मूव ऑन कर। बट दूसरा सिनारियो, ये बंदा आप पर स्पेल करता है, ये आपको इमोशनल कर देना चाहता है कि तुम सिर्फ मुझे ही प्यार करो, मेरे बारे में सोचो, यस, यही सिनारियो देखो है। ये 5 ऑफ पेंटाकल के साथ इस लड़की को अपने पीछे लगा रहा है, ये देखो स्पेल वेल कर, ये भी स्पेल का कार्ड है, ये भी स्पेल का कार्ड है, ठीक है, नीचे भी 2 कार्ड स्पेल के आए, तो ये आपको अपने पीछे लगाना चाहता है, ठीक है। अभी ये रुक कर सोच रहा है, देखो आपको छोड़ा नहीं है, ऑप्शन बहुत है बट आपको छोड़ना नहीं चाहता। मे बी रिलेशनशिप एंड हो गया, ऐसे होता तो एंड हो गया, ऐसे आया 10 ऑफ सोर्स, ठीक है, ये इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। देखो जो भी भले ही आपने, इसको पता है मैं एक एक्शन लूँगा और तुम सीधा मेरी बाहों में होगी, जब बाहों में होंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी ये बोल नहीं रहा, किंग ऑफ कप्स के साथ है, इमोशनल है, इसको पता है जब मैंने मुंह खोला, जिस दिन मैंने तुम्हें बोल दिया मैं इमोशनल हूँ, जिस दिन मैंने तुम्हें कॉल कोई मैसेज कर दिया, ठीक है, उस दिन ही चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएंगी। विद द एम्प्रेस कार्ड, द स्ट्रेंथ, उस दिन ही यहाँ पर आप सामने आ जाओगी, आप कहोगी हाँ भाई मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, इसको बहुत ज़्यादा आप पर नाज है, इसको लगता है कि आप कभी भी इसको नहीं भूल सकती। विद द एम्परर कार्ड, हार्मेट, ये जो छोड़, ये कोई एम्परर है आपकी लाइफ में, ठीक है, गाइडर बना हुआ है, या तो आप इसके साथ मैरिड हो, ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से डील करता, टॉक्सिक पर्सन, ये आपकी बिल्कुल केयर नहीं करता, ये आपको हमेशा, आप इसके साथ मैरिड हो सकती हो, अदरवाइज ये भी किसी के साथ मैरिड हो सकता, बट ये आपकी एनर्जी आ रही है, आप अभी इसके साथ बैलेंस करना चाहती हो, आप चाहती हो कि मैं इसके साथ बैलेंस करूं, ठीक है। अदरवाइज ये पर्सन किसी के साथ मैरिड है तो उसके अंदर एम्परर की एनर्जी है, ये बैलेंस करना चाहता है उसके साथ, बहुत ज़्यादा एंगर इशू है, फाइट झगड़े होते हैं, पैशन था, लेकिन ये बंदा आपके लिए पैशनेट है, ठीक है। तो ये जो एम्परर है, मुझे पूरा ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई एम्परर एनर्जी है, आप किसी के साथ मैरिड हो और आप उसके साथ पैचअप करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, बट वहाँ पर पैचअप नहीं होता, ठीक है। अभी ये दोनों ही यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, दोनों की तरफ से कॉल मैसेज आ जाएगा। मे बी आपका जो एक्स है इसको ये चीज़ पता है कि शायद आप अपने हस्बैंड को जहाँ इस एम्परर को नहीं छोड़ पाते, बट ये बंदा इसीलिए स्पेल वेल कर यहाँ पर आपसे 2 ऑफ कप लेना चाहता है। विद द चैरियट कार्ड, इसको डाउट है 2 लोग हैं आपकी लाइफ में, देखो 2 ऑफ कॉइन, द चैरियट, ये भी इंडिकेट करता है कि आप 2 लोगों से डील करते हो, आपकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं, सो इसीलिए इसने सोर्स खड़े किए हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए इसने सोर्स खड़े किए हुए हैं यहाँ पर, आपसे बात नहीं करता, ठीक है। इसको ये है कि पहले मैं इस चीज़ को निपटा लूँ, पहले मैं इस चीज़ को निपटा लूँ, ठीक है। या तो ये बंदा किसी के साथ मैरिड है, उसके साथ चीज़ें निपटाना चाहता है, या तो ये आपकी लाइफ में कोई एम्परर है, उसको निपटाना चाहता है। विद द हैंग्ड मैन, विद द 10 ऑफ कप्स, द टावर, या ऐसा भी हो सकता है ये एम्परर जो है आपका बड़ा ब्रदर, फादर कोई हो सकता है, ये पर्सन
स्पेल वेल कर रहा है ताकि ये पर्सन मान जाए मैरिज को। कुछ बड़ा टावर मूवमेंट आपकी फैमिली में ये लाने की तैयारी कर रहा है विद द एम्परर, ठीक है। सो इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से बहुत बड़ा टावर क्रिएट हो रहा है आपकी फैमिली में। 8 ऑफ सोर्स के साथ इसने आपको कन्फ्यूज्ड कर कर रखा हुआ इस एम्परर ने। चाहे ये आपका ब्रदर है, फादर है, चाहे ये आपका कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, चाहे ये आपका हस्बैंड है, इसने आपको कन्फ्यूज्ड कर कर रखा, लाइफ में उलझा दिया है, ठीक है। आप बहुत परेशान हो और आपका डीएम कह दिया, आपका जो ये लवर है ये आपको लेकर बहुत परेशान है और ये स्लीपलेस नाइट में है। ये बंदा बहुत सोचता है यार क्या करूँ मैं यार, किस तरह मैं इसको पैचअप करूँ। डेथ, ये रिवर्थ करना चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को डेथ करना चाहता है और आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है। अगर आप मैरिड हो तो ये चाहता है कि थर्ड पार्टी के साथ आप रिलेशनशिप एंड कर दो, इस एम्परर एनर्जी को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और मेरे साथ न्यू बिगनिंग करो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्स बनी हुई है। ओहो, द लवर्स, ये इसका मसला, ये आपसे प्यार करता है, आप इसके एक्स लवर हो, ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है बट ये चाहता है ये एम्परर चला जाए। ओके, इसीलिए ये आपसे दूर है। एम्परर एनर्जी जो है ये है तो फुल ही है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए आपको चूज कर रहा है। अभी ये पर्सन आपके साथ कोई कॉल मैसेज पर बात कर सकता है। विद द स्टार कार्ड आप इसकी विशफुलमेंट हो, आप कोई फेमस इंसान भी हो सकते हो, नाम फेम है आपका। और नाइट ऑफ कप्स के साथ ये दौड़ा चला आ रहा है, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर एक नए तरीके से रिलेशनशिप को बनाना चाहता है, ठीक है। सो जैसे ही इसको पता चल जाएगा ना कि एम्परर एनर्जी आपकी ज़िंदगी से जा चुकी है, ये कम बैक करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर स्पेल वेल कर रहा है कि ये एम्परर चला जाए, क्योंकि एम्परर आपको बहुत परेशान भी कर रहा है। आपकी मजबूरी है इसके साथ रहना, चाहे ये ब्रदर है, चाहे ये आपका हस्बैंड है। लव ट्रायंगल बना हुआ है और ये आपको भगा कर ले जाना चाहता है। 6 ऑफ सोर्स के साथ ये मूव ऑन करना चाहता है आपके साथ। ये चाहता है आप हर हालत में मेरे साथ रहो। विद द टेम्परेंस कार्ड, मेरा साथ दो, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मेरे साथ रहो, मुझे कमिटमेंट दो, मेरे साथ रहो, यानी कि मैं तुम्हारा लवर हूँ। अगर तुम किसी के साथ कमिटेड भी हो, तुम मेरे साथ रहो। ओके, मे बी आप मना करती होंगी, इसीलिए ये चला गया होगा, ठीक है। सो ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है। अगर ये सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई फादर है या इसकी लाइफ में कोई बंदा है अभी जो इसको रोकता है, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, उसको छोड़कर आना चाहता है। विद द एम्प्रेस कार्ड, ये एम्प्रेस के साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ये चाहता है अपने लवर को, अपने पार्टनर को, ये आपका लवर है और ये चाहता है अपने पार्टनर को छोड़कर मेरे साथ तुम भाग जाओ, ठीक है। अगर एक सिंगल एक डाइवोर्सी का सीन है तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई फादर है, कोई ब्रदर है, आपको बहुत कंट्रोल करता है, ये चाहता है उसको छोड़कर आप मेरे साथ कमिटमेंट में आओ, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इमोशनल है। आपने इसको एक टाइम बहुत प्यार दिया है, ठीक है, इससे मूव ऑन नहीं किया जाता। ये सबसे लड़ने के लिए रेडी है, बस एक बार आप इसको हाँ भर दो तो ये यहाँ पर फाइट झगड़ा करने के लिए रेडी है। ये रीयूनियन चाहता, ये 10 ऑफ कप चाहता आपके साथ, ठीक है। अभी ये पर्सन ने मे बी अपनी फैमिली को भी आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही है, कार्मिक रही है इसकी फैमिली। इसने फैमिली की वजह से आपको, आपके साथ टॉक्सिसिटी दिखाई है, आपको कार्मिक की तरह डील किया है। इसकी फैमिली ने ना इसको कंट्रोल किया था किसी भी तरीके से, स्पेल वेल कर कर कि इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ऑप्शन के सिवा, ठीक है। बट ये भी जस्टिस हो गया, यहाँ पर डिवाइन ने जस्टिस दे दिया। अब सारी कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर दिया डिवाइन ने, ये वहाँ से भी निकल गया, इसके सामने सारी चीज़ें आ गई हैं, जो भी छुपे हुए रहते सामने आ गए मे बी यहाँ पर फैमिली के। बट अब ये यहाँ पर विद द हाई प्रीस्टेस, ये आपकी एनर्जी है, आपके पास आना चाहता है। मे बी आप अपनी फीलिंग को हाइड कर लिए हो, मे बी आपको कोई एम्परर कंट्रोल करता है, कोई आपका फादर, कोई ब्रदर, कोई बड़ा इंसान कंट्रोल करता, या आपने किसी के साथ, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपका हस्बैंड आपको कंट्रोल करता है, ये फीलिंग लॉस में है। यस, इसको डाउट है आपने मैरिज कर ली, आपकी मैरिड लाइफ सक्सेस हो रही है, आप बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो, अपनी सभी विशेष को कंप्लीट करते हो। इसको लगता है मैं अकेला हूँ, ये स्ट्रेस में है, ठीक है। फोर ऑफ सोर्स के साथ ये बीमार हो सकता है, मे बी ये आपके पास आना चाहता है। जब ये पर्सन यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड, इमोशनल है ये बंदा। ओके, सो मे बी यहाँ पर आपकी फैमिली में कोई बीमार है यहाँ पर, ठीक है, या ऐसा हो सकता है, ठीक है, या ये खुद बीमार है, इसके स्पेल की वजह से बीमार है, क्योंकि ये बार बार स्पेल करता है आप पर, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इसको इसकी क्वीन ऑफ बैंड वापस चाहिए, ये प्यार, ये लव केयर जो आप देती थी वापस चाहिए इसको, तू चाहिए मुझे बस,
ये स्टॉक भी करता है, पर नज़र भी रखता है। आप खुश हो, आप जितना खुश इसको दिखाते हो उतना ये परेशान होता है, ये रुका हुआ है, उतनी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा सेंड करता है ये बंदा। ये चाहता है आप मुझे 2 ऑफ कप दो, बस किसी भी हालत में दो, तुम मेरे हो। इसने ठाना हुआ है, ज़िद्दी किस्म का, अड़ियल किस्म का इंसान है। ये चाहता है अगर आपकी लाइफ में 2 लोग हैं तो आप मुझे चूज़ करो। यस, दूसरे के साथ डेथ कर दो रिलेशनशिप और रीबर्थ करो मेरे साथ, जो तुमने मेरे साथ डेथ किया। यस, एक के साथ एंड करो। मैरिज विद 10 ऑफ पेंटाकल, क्योंकि ये आपसे मैरिज चाहता। मैंने पूछा ये चाहता क्या है, ये मैरिज चाहता, ये 10 ऑफ पेंटाकल चाहता, इसीलिए इसे सारे एक्शन ले रहा जी, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहा, बहुत उदास है और आप इसको कमिटमेंट नहीं दे रही। इसको लगता है आपने मुझे भूल गई हो, आपने थर्ड पार्टी बना ली है। मे बी इसने पास में थर्ड पार्टी फैमिली की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब ये पर्सन वापस आना चाहता, नए सिरे से पेज ऑफ कप आपको देखकर अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है, लेकिन आप अब मूड में नज़र नहीं आ रहे हो, बिकॉज यहाँ पर एम्परर एनर्जी बार बार आ गई है। इसको लगता है आप इस एम्परर से प्यार करते हो, चाहे ये आपका ब्रदर है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका हस्बैंड है, ये आप इसको लगता है आप इसकी वजह से नहीं आ रहे हो मुझे प्रपोजल दे रहे, बट ये यहाँ पर चाहता है तुम मुझे मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। ओके, तुम 2 पार्टियों में जगल कर रहे हो। मे बी ये बंदा ना फाइट कर रहा है, ये वो फाइट आपको दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इसका? कोई एक्शन क्लियर कट बताओ। डेथ रिवर्थ करेगा रिलेशनशिप को, आप किसी के साथ रिलेशनशिप को डेथ करोगे, रिजेक्ट करने वाले हो आप किसी को। मे बी ये किंग ऑफ बैंड की एनर्जी में है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ईगो से डील करता है अभी के लिए। पैसे पर वर्क करते हो आप, इसके पास 2 ऑप्शन है, ये 2 पार्टियों में जगल करता है। इसके साथ एंड होने जा रहा रिलेशनशिप, ये आपकी फैमिली में हो सकता कोई, और एंड होते सारी इसके साथ आपका रीयूनियन हो सकता है। आपके इस इंसान की कोई कॉल मैसेज आपको आएगी। मे बी ये यहाँ पर बहुत नज़र रखता है, ये डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, और ये यहाँ पर आप इसकी दुनिया हो। ठीक है, 9 ऑफ पेंटाकल के साथ ये पर्सन यहाँ पर उस इंसान को उल्टा टांग देगा जो आपके इर्द गिर्द रहेगा स्पेल कर कर। विद द मजिशियन कार्ड क्यों टांग देगा? 4 ऑफ सोर्स, उसकी रातों की नींद हराम कर देता है जो भी आपके साथ होता है, क्योंकि ये बंदा बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि आपकी लाइफ में कोई हो। 3 ऑफ सोर्स, कोई थर्ड पार्टी आए। ये ऐसी एनर्जी है जिसको जलन बहुत होती है, जेलसी फील करता है, चाहे आपका ब्रदर है, चाहे आपका कोई हस्बैंड है। ये लड़की को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता होगा आपके साथ। ठीक है, एक दिन मैंने पहले भी इसकी एनर्जी पिक की है, मैं भी 6 ऑफ सोर्स के साथ, 6 ऑफ बैंड के साथ, क्योंकि ये आपसे मैरिज चाहता है और आप इसको मैरिज नहीं कर रही हो। आप जहाँ पर कोल्ड शो करवा रही हो। इसलिए अगर आप फैमिली में कोई थर्ड पार्टी है, ये फाइट करवाता है आपकी थर्ड पर्सन के साथ। विद द 5 ऑफ सोर्स के साथ 3 ऑफ पेंटाकल है, ये फाइट बहुत करवाता है आपकी, क्योंकि इसको ये है कि तुम मेरे हो, मैं सिंगल हूँ, तुम मेरी हो। किंग ऑफ कप्स आई समझ? सो अगर आपकी फैमिली में कोई झगड़े होते हैं इसकी वजह से, अगर यहाँ पर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच हो रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, ये जस्टिस चाहता है। जस्टिस क्या चाहता है आर्कएंजल माइकल, मुझे बताओ ये पर्सन क्या जस्टिस चाहता है? एम्परर को चाहता है, एम्प्रेस को चाहता है, ये आपको चाहता है। देखा, ये आपको चाहता है। क्यों चाहता है जरा बताइए, एक कार्ड से बताइए क्यों चाहता है ये, एक क्लियर कट। क्योंकि ये स्लीपलेस नाइट में है। कहते स्लीपलेस नाइट एक डेंजर नाइट होती है, सो नहीं पाता रातों को, बर्डन बहुत है, दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है। सो क्यों नहीं पाता? दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच। 2 ऑफ बैंड, क्या ये प्यार करता है? यस करता है, बेहद करता है आपको। चाहता क्या है ये आपसे? मैं फिर से लूंगी, चाहता क्या है? एक कार्ड से बताइए, सारे कार्ड नहीं चाहिए, एक कार्ड से बता दो चाहता क्या है यार कैंडल माइकल। विद द हाई प्रिस्टेस, आप कोई डिवाइन को मानने वाले पर्सन हो, ये आपसे प्यार चाहता है, ये जो आप नहीं दे रही हो। आपने बनाया टावर मूवमेंट, इसीलिए ये बंदा ना आप पर नज़र रखता है। ये चाहता क्या है? प्यार चाहता है, लवर है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता, बट आप ध्यान नहीं दे रही हो। आप अपनी फैमिली को देख रही हो, आप हर तरीके से अपनी फैमिली की केयर कर रही हो, सपोर्ट कर रही हो,
मे बी आपको अभी कुछ टाइम से एक एम्परर एनर्जी आपको परेशान कर रही है इसकी वजह से, क्योंकि ये स्पेल वेल करता है, ये चाहता है कि आउट हो जाए। देखिए एक ऐसा एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो आपके इर्द गिर्द किसी को भी नहीं देख पाता, चाहे ये एम्परर आपका ब्रदर हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपका कोई हस्बैंड है ये, ठीक है। सो ये जिसकी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ ये आपका लवर है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, हम एक चीज़ मैं तुम्हें आपको बताती हूँ कि एक शतरंज देखिए ना आप, शतरंज आप में से बहुत लोग खेलते भी होंगे। उस शतरंज में ना एक गेम होती है घोड़ा, घोड़ा। उस घोड़े को ना लोग बेवकूफ़ समझते हैं, ठीक है। वो लोग कहते हैं ये तो मामूली है, राजो को लब को, किंग को लब को, है ना। तो यहाँ पर ऐसा होता है, प्यादे कोई भी शतरंज की गेम में प्यादा कोई भी मामूली नहीं होता, ठीक है। सो ये बंदा ना जितने जाल बिछाए हुए हैं ना, सारी हम जब शतरंज खेलते हैं तो चेस खेलते हैं, वहाँ पर सारे हम प्यादे बिछा देते हैं, वाइट तेरे ब्लैक मेरे वाइट तेरे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक एक प्यादे से काम लेते हैं। ये दिमाग की गेम होती है। ये क्या कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में जितने प्यादे हैं ना सारे आउट किए जा रहा, आउट किए जा रहा। ये पक्का शतरंज का खिलाड़ी होगा। मे बी यहाँ पर ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मैजिशियन, बहुत बड़ा खिलाड़ी। तो इस बंदे की अभी नज़र ना आपके घर में एक एम्परर एनर्जी है उस पर है। इसको ये है कि उसको ट्रिगर दो, वो फाइट करेगा तुमसे और तुम्हें होगा स्ट्रेस और तुम लोगी ये एक्शन, ठीक है। सो ये माइंड बहुत चलाकर आपके से डिसीजन लेना चाहता है। इसको लगता है जब आपको होगा स्ट्रेस, जब आपको मिलेगा स्ट्रेस तो आप आओगी मेरी तरफ, आपको सहारा चाहिए होता तब मैं कहूँगा जानू मेरा सहारा है, तो तब तुम मेरे साथ जो टावर बनाया है उसको ख़त्म करोगी। उस टाइम में इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँगा, मैं तुमको लेकर कहीं दूर भाग जाऊँगा, मैरिज कर लूँगा। ये इसकी एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। इसीलिए ये बात नहीं करता, ये रुका हुआ है, दूर है कहीं, ठीक है। पूरी नज़र है, गेम इसने बिछाई हुई है, लेकिन अगर आप समझो तो मेरी नज़र से, तो इसको ये नहीं पता कि किंग भी अकेला ही होता है शतरंज की गेम में। कोई भी ऐसा नहीं है कि प्यादे इधर उधर बिखर जाएं, तो किंग को पहले अपनी खबर रखनी चाहिए, ओके। सो ये एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।